भारत के एक बड़े से राज्य में एक बसंतपुर नाम का एक गांव था। बसंतपुर गांव तो वैसे खुशहाल था, पर इस गांव में एक रामू नाम का एक किसान था जो बहुत ही दुखी था। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन ये भगवान, तुमने मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी? गरीबी से तो मैं लड़ सकता था, पर इस औरत के तानों से रोज रोज घुट घुट कर मरने से बेहतर है एक बार में मार दो भगवान, कम से कम इस नरक से आजाद तो हो जाऊंगा। रामू अपनी गरीबी से परेशान नहीं था, बल्कि वह अपनी जालिम पत्नी से परेशान था। ए जी, सुनते हो, जरा यहाँ आयो। अब क्या नया आफत आना पड़ी? क्यों चिल्ला रही हो इतना? क्या तुम यहाँ आ रहे हो या मैं वहाँ आयूं? नहीं नहीं, रुको तुम, मैं वहाँ आता हूँ। दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? अंधे हो गए हो क्या? मैं श्री राम और माता सीता की पूजा कर रहा था। वही तो दिखाई देता है, लेकिन तुम प्रभु राम और सीता माता के सच्चे भक्त नहीं हो। तुम्हें एक भी गुण नहीं है श्री राम जैसा। उन्होंने अपनी पत्नी को रानी बनाकर रखा था और तुम मुझे नौकरानी की तरह इस्तेमाल करते हो। हाँ हाँ, रानी सीता मैया रानी जरूर थीं, पर उन्होंने श्री राम के साथ 14 साल का वनवास काटा था। हाँ, और मैं तो तुम्हारे साथ वनवास ही काट रही हूँ। शादी के बाद एक दिन भी सुख नहीं मिला, न कपड़े, न गहने, न सम्मान। हाय रे मेरा नसीब, कैसा पति मिला मुझे, एक गरीब भोला बेवकूफ किसान। मेरे साथ भी यही हुआ। सोचा था घर में सीता आएगी, लेकिन आई शूर्पणखा। रामू को नहीं पता था कि उसने जो एक शब्द बोला, शूर्पणखा, उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। सीता की आंखों में आग भड़क उठी और यही आग अगले कई दिनों तक जलने वाली थी। रामू ने गुस्सा दबाया और खेत की ओर निकल पड़ा। वह दिन भर मेहनत करता रहा। शाम ढलते ही घर की ओर चल पड़ा। रामू थकाहारा घर पहुंचता है और सीता से बोलता है, अरे ओ सीता, घर में हो? इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, बहरी हो गई हो क्या? तुम ऐसा ही समझ लो। अरे यार, लगता है अब तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ। खैर छोड़ो, आज खेतों में हड्डियाँ टूट गयीं। सुबह से दोपहर तक हल चलाया, भूख से मेरा पेट चिपक गया है, जल्दी खाना लगा दो ना। सीता चुप रहती है। फिर रामू बोलता है, क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? बोलने लायक कुछ बचा ही कहा है। तुम्हें भूख लगी है तो खुद खाना बना लो और खाना लो। हे भगवान, अब यही दिन देखने बचे थे। एक औरत घर में हो और पति को खाना न दे। लगता है आज बहुत गुस्से में है। एक काम करता हूँ, खुद खाना बना लेता हूँ। शायद मेरे हाथ का खाना खाकर इसका गुस्सा ठंडा हो जाए। इतना थका होने के बावजूद भी रामू रसोई में खाना पकाने लगा। रमेश थोड़ा भोला था और इससे बात की फायदा सीता उठाती थी और सारी बातें रामू से मनवा लेती थी। रामू ने खाना पकाया और सीता को भी खिलाया, लेकिन सीता का गुस्सा तस से मस्त नहीं हुआ। वो पहले की तरह गुस्से में खाना खाने लगी। तभी रामू सीता से बोला, कैसा लगा? जैसा भी हो, खा रही हूँ ना। रामू चुप हो जाता है। रामू ने सोचा था कि शायद खाना खाकर सीता का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, पर सीता की आंखों में अभी भी शूर्पणखा का बदला जल रहा था और ये सिलसिला अभी तो शुरू हुआ था। अगली सुबह रामू बिना उससे बात किए खेत पर चला जाता है और रोज की तरह कड़ी मेहनत करने लगा। और शाम को जब वह घर पहुंचा तो घर वैसा का वैसा ही था। सीता ने कुछ भी नहीं किया था। अरे क्या सीता, आज भी तुमने घर साफ नहीं किया? राक्षस को तो गंदगी पसंद है। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो खुद ही साफ कर लो। अरे सब छोड़ो, कम से कम मुझे खाना तो दे दो। नहीं दूंगी। अगर तुम्हें खाना है तो खुद बनाओ और खुआ। रामू समझ गया था कि आज भी उसे ही खाना बनाना पड़ेगा। वह चुपचाप रसोई में गया और खाना बनाने लगा। ये सिलसिला 3 नहीं 4 दिनों तक चलता रहा। सीता ने एक भी काम नहीं किया। ऊपर से रामू को ही सब करना पड़ रहा था और अब रामू का सब्र टूटने की कगार पर था। और आज जब रामू खेत से घर लौटा तो वह सीता पर बरस पड़ा। कैसी औरत हो तुम सीता, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे रहते मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ रहा है। सुबह झाड़ू, दोपहर खाना, शाम बर्तन। क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ?
क्या इसलिए तुम्हें दुल्हन बनाकर लाया था कि तुम रानी बनकर बैठो और मैं गुलाम बनूं? मैं औरत कहाँ हूँ, मैं तो राक्षसी हूँ और राक्षसनी तो ऐसी ही होती है। हाँ बिल्कुल राक्षसनी। मैंने तुम्हें एक बात क्या बोल दी शूर्पणखा, तुम वही लेकर बैठ गई हो। हाँ बैठूंगी ही, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं करती? अब सारा काम तुम करो, मैं आराम करूंगी। वो तुम पहले से ही चाहती थी, एक नंबर की कामचोर हो तुम। हाँ हूँ तो क्या, मेरे मायके में मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था, रानी की तरह रहती थी मैं वहाँ, नौकरानी थी वहाँ, मेरे लिए खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, और यहाँ मुझे खुद सब करना पड़ता है। जब मायके में रानी थी तो मेरे जैसे गरीब मिट्टी से सने किसान से शादी क्यों की? क्यों नहीं किसी राजकुमार से की? सीता कुछ नहीं बोलती, बस गुस्से से देखती है। रामू गुस्से में बाहर निकल जाता है और रामू काका के घर पहुंचता है और काकी रमेश से बोलते हैं, अरे रामू बेटा, इतनी रात को कैसे आना हुआ? काकी खाना है क्या? बहुत भूख लगी है। काकी जल्दी से रोटी सब्जी दाल परोसती है और रामू भर पेट खाना खाया। क्या बात है रामू, तू तो ऐसे खा रहा है जैसे कई दिनों से ढंग का खाना न मिला हो। अब आपसे क्या छुपाऊं काकी, सीता पर फिर से भूत सवार हो गया है। मैंने उसे गुस्से में शूर्पणखा बोल दिया था, बस वही लेकर बैठ गई। घर का कोई काम नहीं कर रही, खाना तक मैं बना रहा हूँ, सुबह से शाम तक खेत, फिर घर आकर रसोई। मैं इंसान हूँ या मशीन? रामू अपनी कहानी बता ही रहा था, तभी उसका चचेरा भाई बिट्टू आता है। ये क्या बात हुई, हर बार रामू भैया ही क्यों माफी मांगे? वो भोला है, इसी का फायदा उठाती है वो चुड़ैल। सही कहा न काकी? चुप कर बिट्टू। इस बार मैंने ठान लिया है, चाहे वो अपने मायके चली जाए, मैं माफी नहीं मांगूंगा। भैया मेरे पास एक रास्ता है, भाभी को आपकी अहमियत समझ में आ जाएगी और फिर वो कभी बात बात पर नहीं लड़ेंगी। कैसा रास्ता, जल्दी बता। बिट्टू ने तुरंत रामू को अपना आइडिया बताया। बिट्टू तुझे क्या लगता है ये आइडिया काम करेगा? 100% काम करेगा। चल ठीक है, तेरे आइडिया पर काम करते हैं। उस दिन रामू अपने घर नहीं गया और अपने काका के घर के अंदर वाले कमरे में सो गया। काफी रात हो गई थी और सीता को रामू को फिक्र होने लगी थी। अब तक कैसे नहीं आए? इतनी रात हो गई, 10 बज गए, वो कभी इतनी रात तक बाहर नहीं रहते। लगता है खेत में काम ज्यादा होगा। हाँ काम तो बहुत है, पर इतना भी नहीं कि रात भर लग जाए। लगता है सुबह आएंगे। हाँ सुबह, मैं सुबह खेत जाकर देखूंगी, अगर वहाँ नहीं मिला तो काकी के यहाँ, हाँ काकी के यहाँ जरूर होगा। सीता सो गई, पर उसकी चिंता नहीं सोई। रात भर वह बेचैन रही। बिट्टू का प्लान काम कर रहा था और सवेरे मुर्गे का बांग सुनकर सीता उठी। सुबह हो गई, अभी तक घर नहीं आए, चलो पहले खेत में देख लेती हूँ। वह खेत की ओर जा ही रही होती है, तभी रास्ते में लक्ष्मी भाभी मिलती हैं और सीता से बोलती हैं, अरे सीता, इतनी सुबह कहाँ जा रही हूँ? रामू को ढूंढने जा रही हूँ, कल रात से घर नहीं आए। इतना कहकर सीता खेत की ओर चल पड़ी और कुछ ही देर बाद वह खेत में पहुँच गई। वह वहाँ पहुँच तो देखी कि रामू खेत पर नहीं है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, रामू, ओ रामू, कहाँ हो? घर चलो। सीता ने बगल के काम कर रहे किसान से पूछा। कल शाम को देखा था, घर की ओर जा रहा था। मैंने तो सुबह से नहीं देखा, शायद गांव में कहीं हो। फिर सीता परेशान हो गई और घर की ओर चल पड़ी। तभी रास्ते में उसे मुखिया चाचा मिले। मुखिया चाचा, मेरे रामू को देखा है? नहीं बेटा, 2-3 दिनों से नहीं देखा। क्या कुछ हुआ क्या? कल से घर नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे काकी के यहाँ देखो, अक्सर वहाँ जाते हैं। फिर सीता काकी के घर पर जाती है और काकी सीता से बोलती है, अरे सीता, इतनी सुबह, क्या कुछ हुआ है क्या? काकी, रामू यहाँ आए थे क्या? नहीं बेटा, क्यों, क्या हुआ? कल से घर नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। तभी बिट्टू अंदर से आता है और सीता से कहता है, भाभी, कल मैंने भैया को नदी के पास देखा था, शायद अब तक वही हो। नदी के पास?
वह दौड़ती हुई नदी की ओर जाती है और देखती है कि रामू नदी के किनारे खड़ा है। अरे रुको, ऐसा मत कीजिए, रुक जाओ जी, आपको मेरी कसम, ऐसा मत कीजिए। क्यों आई हो तुम यहाँ? चैन से कोई काम करने दो मुझे। मुझे पता है, आप मेरी हरकतों से परेशान होकर नदी में कूदने जा रहे थे। रामू मन ही मन मुस्कुराता है क्योंकि उसका प्लान काम कर रहा होता है। हाँ, परेशान हो गया हूँ इन रोज के झगड़ों से, कुछ नहीं समझ आता। माफ कर दो जी, मैंने गलती की, आज के बाद कभी नहीं लड़ूंगी। मायके की बातें बंद, बस घर चलो। बस एक शर्त, आज के बाद मायके की नहीं करोगी और घर का सारा काम तुम करोगी। पक्का, बस चलो। फिर दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। सीता को नहीं पता था कि ये सब बिट्टू का प्लान था। रामू बाबा से मिलने गया था, पर रामू मौके का फायदा उठता है। सीता अब पूरी तरह बदल गई थी और घर के सारे काम करने लगी और रामू के घर आने से पहले ही खाना बनाकर रखती थी। तभी रामू खेत से लौटता है। अरे वाह, ये क्या खुशबू आ रही है? तभी सीता किचन से बाहर आती है और कहती है, आइए जी, हाथ पैर धो लीजिए, मैंने आपके लिए गरम गरम खाना बनाया है। फिर दोनों साथ में खाना खाने बैठते हैं। क्या हुआ सीता, तुम पूरी तरह बदल गई हो, घर तो महल जैसा लग रहा है। बस जी, और तारीफ मत कीजिए, खाना ठंडा हो जाएगा। वाह, ये दाल, ये स्वाद जैसे माँ बनाती थी। आपको पसंद आया, मैंने आपके लिए खास बनाया है। सीता और रामू अब खुशी से रहने लगे थे। सीता में अब ऐसा बदलाव आ गया था कि वह टिफिन लेकर खेत जाने लगी थी। ए जी, खाना लाई हूँ, खाना खा लीजिए। तुम खुद आई हो? हाँ जी, अब से रोज आऊंगी। फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं। दोनों खाना खाना ही रहे थे कि उसका चचेरा भाई बिट्टू वहाँ से गुजरता है और दोनों को इतना खुशी देखकर सोचता है, लगता है नदी वाले बाबा का जादू काम कर गया। रामू को खाना खाने के बाद सीता घर चली जाती है और रामू खेतों में काम करने लगता है। उसी समय बिट्टू रामू से कहता है, भैया, ओ रामू भैया, हाँ बिट्टू आया। क्या बात है भैया, बहुत खुश नजर आ रहे हो। और ये मैंने क्या देखा, भाभी खेत पर खाना देने आई थी। हाँ भाई, पूरी तरह बदल गई है। लगता है नदी वाले बाबा के पास जाने से बहुत फायदा हुआ। मुझे भी बताओ, ऐसा क्या जादू किया बाबा ने? अरे बिट्टू, एक बात बोलूँगा तो तू मानेगा ही नहीं। कैसी बात भैया? सच्ची सच्ची बोलूँ तो मैं नदी वाले बाबा से मिल ही नहीं पाया। क्या? तो ये जादू कैसे हो गया? भाभी इतनी कैसे बदल गई? जब मैं नदी से थोड़ा ऊपर झरने वाले पहाड़ पर बाबा का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक सीता आ गई। मुझे झरने के किनारे देखकर उसे लगा कि मैं उससे परेशान होकर कूदने जा रहा हूँ। फिर क्या था, मैंने मौके पर चौका मार दिया, उसे अपनी सारी गलतियाँ गिनवा दी। वाह भैया, करने क्या गए थे और हो क्या गया। चल छोड़ना, जो हुआ अच्छा हुआ। मेरी सीता सुधर गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ भैया, चलो मैं चलता हूँ, काकी को भी बता दूंगा, पर पूरी कहानी नहीं। इस तरह हंसी खुशी से कुछ दिन बीत गए। सीता और रामू के बीच में झगड़े नहीं हो रहे थे, परंतु सीता ने फिर धीरे धीरे बात पर तने मरना शुरू कर दिया था। एक रात रामू देर से घर लौटा तो सीता गुस्से में बोली, आ गए आप, कहाँ से घूम कर आ रहे हो और आज इतने देर क्यों हो गई? कुछ नहीं सीता, बस आज खेत में ज्यादा काम था, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय हो गया आने में। बहुत अच्छे तरीका है झूठ बोलने का। रामू थका हुआ था, इसलिए वह सीता के बातों पर ध्यान नहीं दे पाया। सीता और रामू ने खाना खाया और उस रात सो गए। अगली सुबह जब रामू खेत की ओर जा रहा होता है तो वह सीता से कहता है, सीता मैं जा रहा हूँ। जाओ ना, मुझे क्या, तुम तो खेतों के बहाने कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हो। रामू को समझ नहीं आया कि सीता क्या कह रही है और वह खेतों की ओर चला जाता है और दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करता है, परंतु वह सीता के बातों को भूल नहीं पा रहा था। मुझे सीता के बातें कुछ समझ में नहीं आई, आखिर वह कहना क्या चाहती थी। चलो कोई नहीं, आज सीता के लिए कुछ अच्छे सा ले जाऊंगा कि उसके सारे गीले सिकवे दूर हो जाए।
उस शाम रामू सीता के लिए तोहफे लेकर जाता है, परंतु जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि सीता सो गई है। रामू उसे आवाज लगाकर कहता है, सीता, ओ मेरी सीता रानी, सो गई क्या? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। सीता ने विनोद की कोई बात नहीं सुनी और सोई की सोई रह गई। फिर रामू ने सोचा कि शायद सीता की तबीयत खराब होगी, तो वह रसोई में खाना बनाने चला गया। परंतु जब वह रसोई घर में जाता है तो देखता है कि उसके लिए पहले से ही खाना निकल कर रख दिया था। क्या हो गया? सीता को किसकी नजर लगा गई? मेरी सीता को ये ऐसा बर्ताव क्यों करने लगी है? फिर रामू मन ही मन सोचने लगता है, चलो फिलहाल सीता को सोने देता हूँ, कल सुबह खेत जाने से पहले बात करूँगा। फिर रामू अकेले ही खाना खाता है और सो जाता है। फिर अगली सुबह रामू खेत जाने से पहले सीता को आवाज लगता है, सीता, ओ सीता, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रामू को इतना आवाज लगाने पर भी सीता का कोई जवाब नहीं आता है। फिर वह सोचता है कि शायद सीता रसोई घर में होंगी, और फिर वह रसोई घर की ओर चल देता है। जब रामू रसोई घर के पास पहुंचता है तो उसे सीता और बगल वाली माया भाभी की आवाज आती है। रामू वही रसोई घर के पास कान लगाकर खड़ा हो जाता है और दोनों की बातें सुनता है। सीता भाभी, तुम अपने पति पर ध्यान दिया करो, ये पतियों का कोई भरोसा नहीं होता। काम के नाम पर रात को देर से आते हैं और काम का बहाना बताकर बात काट देते हैं। हाँ भाभी, मेरे वाले भी आजकल घर बहुत लेट से आने लगे हैं, इसलिए मैं भी उनसे सही से बात नहीं कर रही हूँ, ताकि उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए। सही किया भाभी तुमने। तुमको अपने पति को अपने काबू में रखना है तो तुमको उनसे थोड़ी टेढ़ी बनकर रहना होगा, तभी वो तुम्हारी हर बात मानेंगे। इतना सुनने के बाद रामू रसोई घर में आता है और बोलता है, वाह माया भाभी, वाह, खुद का घर तो संभाल नहीं पाती हो और दूसरों के अच्छे खासे घर में आग लगाने का काम कर रही हो। रामू को इतना बोलते ही माया भाभी वहाँ से चली जाती है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। देखो सीता, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूँ कि कभी कभी किसी के चढ़ाने से हमारा मन बहक जाता है, पर मैं तुम्हें पूरा दिलासा देता हूँ, तुम्हें जब भी कोई तकलीफ हो तुम मुझसे बात कर लिया करो, और आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी देर से नहीं आऊँगा, पक्का। जी, मैंने गलती की। फिर दोनों साथ खाना खाते हैं। सीता माया भाभी की बातें भूल जाती है और इस तरह समझदारी, प्यार और संवाद से रामू और सीता ने अपने रिश्ते को बचा लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।